तरह। तो आज पूरे भारतवर्ष में उनका यह जयंती को सत्संग मनाया जा रहा है। सत्संग के माध्यम से आज हम लोग सबको याद करते हैं, विचार करें मानव के जीवन में, मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है। अभी आपने सुना छोटी बच्चिया से, लगन कठिन है भाई गुरु से। लगन कठिन है, क्यों लगन कठिन है? कबीर मन तो एक है, भावे तो लगाए, भावे हरि भक्ति करके भावे किसे कमाए। मन तो एक ही है, आपको एक वोट देने का अधिकार है। आप बैलेट पेपर पर 2, 4, 5, 10 कैंडिडेट मिलते हैं, जानबूझकर या धोखा से 2 कैंडिडेट को मोहर लगाओगे तो बैलेट पेपर बोकस हो जाता है। भाव यह है, जब मैं था तो गुरु नहीं, और गुरु मैं नहीं, प्रेम गलियाती साकरिता में दो न समाए। जब मैं था, मैं का मतलब जब तक आपको संसार की आसक्ति है, मेरा तेरा का सवाल है, जात पात ऊंच नीच का सवाल है, अहंकार गुमान है, जब तक यह मेरा तेरा का सवाल रहेगा तब तक गुरु नहीं, ज्ञान नहीं है। और जिस दिन गुरु का ज्ञान समाहित हो जाएगा, मेरा तेरा का ऊंच नीच का, अहंकार गुमान का सारा भेदभाव दूर हो जाता है। लगन कठिन है भाई गुरु से। लगन लगे बिना काम न बने। लगन जब तक गुरु से नहीं लगेगा तो जीवन का कल्याण भी नहीं होने वाला। क्योंकि राम कृष्ण से को बड़ा सोते गुरु की, जिनको भगवान कहते हो, जिनको जागा महादेव कहते हो, सबको सब गुरु किए थे। तो मानव जीवन का जो सुधार है, स्थल ये सत्संग है, साधु संत रास्ता दिखाने वाले हैं, और सदगुरु भवसागर से पार करने वाले केवट होते हैं। आज आपने सुना होगा संत रविदास जी की एक विश्वविख्यात परम शिष्या थी मीराबाई। शुरू में उनका मन कृष्ण भक्ति में लगा था, और जब उनको जानकारी हो गई, सत्संग के द्वारा बोध हो गया, राम और कृष्ण जीव का उद्धार करता नहीं बल्कि भक्षण करता है, वो अपने फंसे हुए हैं, तो हमारा उद्धार कैसे करेंगे? उसके बाद वो रास्ता बदल ली और सदगुरु की शरणागत आ गई। संत रविदास जी से नामदान की गुरु दीक्षा ली, और तब उन्होंने मगन होकर कहने लगी, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता मिला न कोई, सो धनवंता जाने जो नाम सिद्धि हो। पूरे संसार में अरबपति खरबपति की कमी नहीं है, लेकिन सब कबीर कहते हैं सबके सब निर्धन है, सब कंगाल है, क्योंकि उनके पास में सदगुरु की भक्ति नाम रूपी पूंजी नहीं है। तो जिनके पास में सदगुरु की भक्ति यानी नाम रूपी पूंजी है, वही धनवान है, बाकी सब कंगाल है, निर्धन है। इसलिए आज उन महान भक्तों के जीवन से शिक्षा लेनी है। संत रविदास जी कैसे महान संत बने, मीराबाई किस तरह से भक्ति में लीन हो गई। हम मानव जीवन का जो कल्याण होगा सदगुरु की भक्ति से, लेकिन मन में यदि संसार बसा हुआ है तब सदगुरु से नहीं लगेगा। इसलिए लगन कठिन है भाई गुरु से, इसलिए लगन कठिन है। लगन लग गए है संसार में, विषय वासनाओं में, काल्पनिक देवी देवताओं में, ईश्वर भगवान में। मन तो फंस गया है इधर मन कैसे लगेगा? और सजनों, यह भक्ति काल, मध्यकालीन भारत में उस समय में बहुत बड़ी समस्या समाज के अंदर में थी।
एक तरफ हिंदू और मुसलमान अल्लाह और राम के नाम पर झगड़ा कर रहे थे। हिंदू कहे वो नाम प्यारा, तू कह रहे माना, आपस में दोनों लड़ हुआ मरने का हो जाना। दोनों को समझाने के लिए संत कबीर आए, दोनों को समझाए। दुनिया में दो जगदीश नहीं, बनाने वाला तो एक है, अलग अलग भाषा में नाम उनका अनेक है। इसलिए वही महादेव, वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुम कहावे, एक जीवी पर रहिए। भाषाई अंतर है। जैसे अपने बाल बच्चा को लोग अन्य करे कई नाम रख लेते हैं, उसी तरह उस नाम तो है एक, अलग अलग भाषा में नाम है अनेक, भाव है एक। और वह न पूरब में है, न पश्चिम में है, न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न पानी में है, न पत्थर में है। वो प्रत्येक इंसान के हृदय रूपी मंदिर में है। इसलिए संत कबीर ने कहा, पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम लह मुकामा, दिल में खोज दिले में खोज है करीबाना। है हिंदू और मुसलमान जिस अल्लाह राम के नाम पर झगड़ रहे हो, वो पानी पत्थर में नहीं, पूरा पश्चिम में नहीं, मंदिर मस्जिद में नहीं है, प्रत्येक इंसान के अंदर में है। इसलिए मंदिर तुर मस्जिद को तुरो, कुछ नहीं मुझा का है, दिल मत किसी का कर बंदे दिल खास खुदा का। क्योंकि मंदिर मस्जिद दोनों को बनाने वाला ये मानव इंसान है। और बालू सीमेंट गिट्टी ईंट राउट छड़ सबसे बनाया गया है, और यही राजमिस्त्री सब बनाने वाला है, लेबर है। एक ईंटा छोड़ा दो मंदिर मस्जिद से, रोने की आवाज नहीं आएगी। लेकिन कोई भी जीव जंतु है, उस पर प्रहार करोगे तो रोने की आवाज आती है। इसलिए कहता है, रहम कहते हो रहमान को, रहम करने वाले रहमान है। और आपके अंदर में क्या है? आपके अंदर में तो बेईमान है। इसलिए विचार करो, यदि रहमान को पुकारते हो तो रहम करो, दया करो, दूसरे जीव पर भी रहम करो। और इधर हिंदू और मुसलमान दोनों की तरफ देख रहे हो। एकादशी व्रत 24 एकादशी और दूसरे दिन मांस भक्षण। दुर्गा पूजा में लाखों करोड़ों खर्चा करते हैं। दुर्गा सरस्वती का श्लोक बोलते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, दयारूपेण संस्थिता, क्षमारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ पर विचार नहीं करते हैं। जो देवी माता सभी जीवों में है, माँ के रूप में, दया के रूप में, शांति के रूप में, उसी माँ के सामने में उन्हीं की संतान को बलि के नाम पर उनकी धारा बहाई जाती है। काम करता है कैसा? गिरी का ब्राह्मण पंडित कहलाता है और उल्टी भाषा बोलता है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, और विश्व का कल्याण हो। बिल्कुल उल्टी भाषा बोलता है। संत कबीर ने कहा, धर्म कहते जा जी बदल पराक्रम करे मोर भाई, जो तोरा को ब्राह्मण कहे तो काको कहे कैसा है। तुम्हारा नाम ब्राह्मण तो कैसा किसे कहा जाएगा? और इधर मुसलमान को देखो, एक महीना रोजा रहता है, भर दिन रोजा, बड़ा नेम टेम से। दिन को रोजा रहे, रात आनंद रह गाय, या फिर वो बदली चुनकर खुशी खुदा। कबीर ने कहा, भर दिन रोजा रहता, शाम पढ़ते हल्ला करते हो अल्लाह हो अल्लाह, बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी को तोड़ देते हो कल्ला। तब अल्लाह के दरबार में यही न्याय है। तो तुर्क रोजा नमाज में जाने बिस्मिल्लाह बांग पुकारे, उनको बहस कहां से मिले जो साझे मुर्गी मारे। इसलिए हिंदू की दया बेहर थलकर की, दोनों घर से त्यागी, ये हला वो झटका मारे, आग दोनों घर लागी सरसों रात में हम दीठा। हिंदू और मुसलमान दोनों की जिब्बा में स्वाद की आग लगी है। एक दुर्गा के नाम पर, एक अल्लाह के नाम पर, एक बलि के नाम पर, दूसरी कुर्बानी के नाम पर जीव हत्या खून की धारा बहाता है। कहता है पूजा और इबादत करते हैं। बिल्कुल यह जो बात अनुचित है, इसलिए याद करो, हिंदू और मुसलमान दोनों को समझ कबीर ज्ञान का पाठ पढ़ाया, प्रेम का पाठ पढ़ाया। अल्लाह ईश्वर के नाम पर झगड़ा बंद करो, धर्म के नाम पर ये मार काट बंद करो, हत्या बंद करो। ये हत्या पाप बहुत बड़ा पाप होता है। जब राम और कृष्ण को बदला देना पड़ा है तो आप किस खेत की मूली हो। इसलिए संभाल जाओ, एक इंसान बनो,
ये तो बदला देना पड़ेगा। प्रकृति का आकार सिद्धांत है कर्म का, जो सिर काटे आन का अपनो सिर कटाए, और तुलसी देव दरबार में बदला कर। इसलिए समझो, धर्म के नाम पर, धर्म का मूल दया है। जहाँ दया का धर्म है, तुलसी बाबा का दया धर्म के मूल है। धर्म माने दया, अहिंसा, परोपकार, यही धर्म है। काम ठीक उल्टा होता है। इसलिए जीव का लगन लगे है संसार से, झूठ से, कल्पना से, हिंसा से, जुआ से, शराब से, मांसाहार से, चोरी डकैती बेईमानी शैतानी से, छल कपट से, तो कुर्सी तो खाली है नहीं। निर्मल मन जन सोई वही पावा। तो जब तक हृदय में निर्मलता नहीं आएगी, तब तक उसमें सगुन का वास नहीं होता है। और यही कारण है संसार के लोग भेड़िया धसान बना हुआ है। देख रहे हो, साथ में गुरुवा गुड़िया सबसे मोरिया लड़कैया खेलन, देवा देवी भैया भवन सब 84 चलन कर ले जतन सकी पिया से मिलन की, सदरूप पिया से मिलने की जतन करो, और गुरुवा गुड़िया का खेल छोड़ दो। ये देख लो, समाज में जो बच्चा लोग इसी जिस लार पुआर पर बैठे हो, इसी को कुछ लार पास, कुछ लकड़ी संठी, कुछ बांस की कमाची, तरह तरह से यह रूपक बनाता है। मट्टी लगाकर रंग पेंट कर देता है, सरस्वती बना देता है, भगवती बना, हनुमान बना देता है, लाखों खर्चा करता है। लेकिन कंपटीशन करता है, पूजा के नाम पर कंपटीशन, पूजा के नाम पर हो हल्ला, झगड़ा, लड़ाई, मारपीट, और अश्लील गीत गाता है, जिसको डांस करता है। औरत, मर्द, बच्चा, बूढ़ा सब उसमें मस्त हो जाते हैं। सचमुच में जब सरस्वती मैया आ जाए, उनका सिर नीचा होगा, ऊपर नहीं उठ सकता है। अश्लील गीत गाता है। इसी बीच में हम कहुआ जगदीशपुर सत्संग में जा रहे थे जिस दिन, ये महीना में बीच गांव पर जुलूस, बहुत बड़ी भीड़ थी, और उसमें गीत किया गया, राधा तारी बाली तारी पिलाई दे। अब बताइए, बैठाया सरस्वती की मैया, और सरस्वती मैया तारी पिला रही, तारी बेचती है। बताओ, इसको कहोगे पूजा करते हैं? ये बिल्कुल अधर्म है, अव्यवहार है, कुरीति है। समाज के पढ़े लिखे लोगों को, गार्जियन को चाहिए इस गंदी पूजा पाठ को और क्या करें। यदि आपकी श्रद्धा है तो मूर्ति में, और श्रद्धा पैदा मत करो, अश्लील गीत मत गाओ, उसके नाम पर शराब दारू मत खाओ पियो। इसलिए समाज बिगाड़ने का काम कर रहे हो। पूजा नहीं, पूजा के नाम पर बिल्कुल बहुत बड़ा कुरीति है, व्यवहार है। इसलिए पढ़े लिखे लोगों को विचार करना चाहिए। भारतवर्ष में विद्या फैलाने वाली, बालिका के लिए विद्यालय स्थापना करने वाली कौन थी? सावित्रीबाई फूले, महात्मा फूले की धर्मपत्नी, जिनको बहुत उपहास हुआ था समाज के द्वारा, खासकर ब्राह्मणवादी व्यवस्था के द्वारा बहुत कसरी की गई थी। घर से निकाल बाहर किया गया था, उनके पिता पर दबाव डाला गया था। महात्मा फूले के पिता पर घर से बाहर